बादशाह बेटा कहाँ जा रहे हो? इतने गुस्से में क्यों? खैर तो है ना? कोई खैरियत नहीं है, सब कुछ खराब कर दिया आप लोगों ने। वो मुल्क से मेरी शादी करा के मेरी सुंदरी को छीन लिया आप लोगों ने मुझसे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सुंदरी अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। बल्कि हम तो तुम्हारी शादी करवाना चाह रहे थे उसके साथ, वही तुम्हें नहीं अपनाना चाहती थी। है तो खुर्शीद की बेटी, अपना रंग जरूर दिखाएगी। कुछ नहीं सुनना मुझे हर हाल में सुंदरी चाहिए यहाँ बस। तो तुम्हारे बाबा ने लोग लगा दिए उनके पीछे, गुलाम और सुंदरी भाग के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे? जहांदाद सरकार ने भागी हुई खुर्शीद और आशिक अली को भी तो ढूंढ निकाला था, उसकी बेटी को भी निकाल लेंगे। कुछ नहीं होगा बाबा से, जो करना है अब मुझे ही करना है, वरना वो गुलाम शादी कर लेगा वो सुंदरी से। हो सकता है उसने शादी कर ली हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है उस कमजात के नसीब में सुंदरी लिखी थी, इसीलिए तो उसके साथ भागी थी। बेटा तकदीर के फैसलों को कभी कभी मानना। भाड़ में गई तकदीर, मैं तकदीर भी बदलूंगा और इस निजाम को भी। सुंदरी को हासिल करके रहूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आशा चाबी दो। तुम इस वक्त कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही हो मैं जानता हूं। जब कोई बहन या बेटी घर से भाग जाए तो उसके दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, कितनी तकलीफ होती है, चुभन होती है, उस सबसे मैं वाकिफ हूं। आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। नहीं, तुमने इस बार भी अपना फैसला हमारे खिलाफ जाकर लिया है। इसका नुकसान न सिर्फ तुम्हें बल्कि इस पूरे खानदान को हुआ है। हमारी हवेली की इज्जत मिट्टी में मिल गई है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि तुम मेरी जगह नहीं हो। ना मैं पहले गलत थी ना मैं आज गलत हूं। आपको तो इस हवेली के उसूलों ने कभी अपनी बहन के बारे में सोचने की इजाजत ही नहीं दी। हमेशा खुदगर्जी के फैसले किए आपने। तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम भी शायद यही करती, लेकिन खैर इस वक्त मैं यहां ये बहस नहीं छेड़ने आया और ना ही बहस करना चाहता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूं कि बुआ की तदफीन हवेली के अहाते में कर दी गई है। वो हमारी खास मुलाजमा थी, इसीलिए उसे हवेली में दफन किया। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम दुनिया के आखिरी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो उस गद्दार गुलाम के साथ।
है तो मैं ढूंढ निकालूंगा। हाँ जावेद, क्या रिपोर्ट है? सर वो गुलाम मिल गया गुलाम? और सुंदरी? नहीं सरकार, अभी तक तो वो दोनों नहीं मिले, लेकिन जो नंबर आपने दिया था उस गुलाम का, हम वो नंबर ट्रेस करते हुए गुलाम के मोबाइल फोन तक पहुंच गए। गुलाम का मोबाइल फोन एक जगह मिला है। मुझे लोकेशन भेजो, मैं पहुंच रहा हूँ अभी। फौरन भेजो। ठीक है सर, मैं भेज रहा हूँ। बुआ, मैं गुनहगार हूँ, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारी। बचपन से लेकर आज तक हर दर्द, हर खुशी में तुम मेरे साथ थे, लेकिन मैं तुम्हारी वफादारी का सिला तुम्हें ना दे सकी। अगर मैंने उस रात को सुंदरी को तुम्हारे साथ ना भेजा होता तो आज तुम मेरे सामने होती बुआ। मैंने तुम्हें खो दिया। मेरी अपनी माँ के बाद अगर कोई था जो मुझे समझ सकता तो वो तुम थी, और मैंने तुम्हें भी खो दिया। हमारी खुशी बहुत तन्हा हो गई है बुआ, बहुत अकेली। मुझे माफ कर दो बुआ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझको। सर ये गुलाम का फ़ोन है, इसमें सिम भी है। किसी ने इसे यहाँ फेंक दिया था। सर यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरी हैं, इसलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि वो उन्हें कहाँ लेकर गए होंगे। वो उन्हें कहाँ लेकर गए हैं, क्या मतलब? इससे पहले उस खातून की मौत और अब इस मोबाइल का मिलना, इससे तो साफ जाहिर होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं गए, उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया यहाँ से। जी सर, वरना ऐसे यहाँ फ़ोन कौन फेंक सकता है? हमें तो ये अगवा लग रहा है। ये भी तो हो सकता है गुलाम ये ना चाहता हो कि हम उस तक पहुँच जाएं, इसलिए फ़ोन फेंक दिया हो। जी सर बिल्कुल, हम सब मुमकिनात पे गौर कर रहे हैं। सर जहाँ तक पता चला है गुलाम के पास कोई हथियार नहीं था। मुझे वजाहतें नहीं सुननी। उनको ढूंढो हर हाल में, किसी भी तरह समझ आइए। गली गली छानो यहाँ की। ये ले लड़की, नया जोड़ा और ये जेवरात, क्योंकि आज तूने मेरी दुल्हन बनना है। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारी दुल्हन नहीं बनूंगी। ऐसी बातें नहीं करते सुंदरी, तभी तो जीने का मजा लेना है। और हाँ, और ये अपनी जिद छोड़ दे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रजा, रजा, रजा! जी सरकार, हुकुम। ये कपड़े जेवरात पर ऐसे तैयार कर इसे। जी जी सरकार, मैं तैयार कर दूंगी। सुंदर हवेली में बेटी के घर दावत है, वहां से आने के बाद इससे निकाह करूंगा।
और फिर ये हमेशा हमेशा के लिए मेरी बीवी बन जाएगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे निकाह नहीं करूंगी। शैतान हो तुम, दरिंदे हो तुम। दरिंदा? दरिंदगी का अंदाजा है तुझे? जब तेरी आंखों के सामने गुलाम की मौत होगी ना, तब तुझे पता चलेगा दरिंदे की क्या बात है। अगर गुलाम की जिंदगी चाहती है तो चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जाना, वरना गुलाम की मौत के लिए। तैयार कर इसे। जी सरकार। इस बार तो मैं अपनाने के लिए आया हूं। अब आया हूं ना, तो देखना, निकाह करूंगा तुम्हारे साथ। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हारे बगैर मर जाती गुलाम। गुलाम का भी सब कुछ सुंदरी पे कुर्बान, सब कुर्बान। फुप्पो ये बादशाह कहाँ है आखिर? फोन भी नहीं उठा रहे। घर में इतनी बड़ी दावत है, अम्मा बाबा आ रहे हैं, उसको कुछ पता ही नहीं है। अगर बाबा को पता चला तो आपको पता है गजब हो जाएगा। मत परेशान हो मुर्ग, बादशाह जरूर आ जाएगा। इस तरह सबके सामने हमें शर्मिंदा नहीं कर सकता। शादी की है उसने तुम्हारे साथ, तुम्हारा पूरा हक अदा करेगा। सिर्फ शादी ही की है, हक के लिए ना मुझे सारी जिंदगी तड़पना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उसे हर हालत में तुम्हें कबूल करना ही होगा। अगर वो मनहूस लड़की सुंदरी ना उसकी जिंदगी में आती तो सब कुछ ठीक ही रहता। मैं जानती हूँ भाषा को मेरी मोहब्बत नजर नहीं आई, उससे पहले ही उसको सुंदरी मिल गई। वो बहुत हसीन है क्या? हरगिज़ नहीं, वो कहाँ की हसीन, प्यारी तो तुम हो। प्यारी तो मैं हूँ, लेकिन अगर बादशाह की नजर से देखूं ना तो सुंदरी उसके दिलो दिमाग में बस चुकी है। मुर्ग, अपने दिल से ये सारे खदशात खत्म कर दो। तुम्हारी जिंदगी का एक ही कांटा थी, वो थी सुंदरी, और वो निकल गया है। और ये बात याद रखो कि सुंदरी से दूरी ही बादशाह के दिल में तुम्हारी मोहब्बत का दरवाजा खोल सकती है। नहीं, वो उसे ढूंढ लेगा, मुझे यकीन है। और जब वो उसे ना ढूंढ सका तो मैं समझूंगी कि उसकी मोहब्बत में दम नहीं था। मैंने ऐसा ही तो शौहर चाहा था। मुझे बादशाह इसलिए पसंद है कि वो जो कहता है कर गुजरता है। अब वो मुझसे बात करे या ना करे, वो मेरा है, मेरे लिए ये एहसास ही काफी है। जाओ जाके देखो, फोन मिलाओ दोबारा।
मैं सुंदरी कहाँ छुपा रखा है मेरी सुंदरी को? किस बात की जल्दी है आपको? बताते हैं सुंदरी के बारे में आपको। उसी के बारे में बताने आया। आज सुंदरी का निकाह हो रहा है। निकाह? पूछेंगे नहीं किसके साथ? चले छोड़े ये पहेली, मेरे साथ हो रहा है। क्या बिगड़ा है उससे तुम्हारा? क्या कसूर है सुंदरी का? बार बार ये बात दोहराना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। वो जो आपके हक पे बैठे ना, आपका बाप चाहे बादशाह, तो मेरा दामाद बन गया। और अपनी बेटी के सुकून के लिए आशा की महबूबा को अपनी बीवी बना रहा हूं। अब अपनी बेटी की जिंदगी में सोपत तो नहीं आने दूंगा ना मैं। कुदरत ने मुझे मौका दिया। खुर्शीद की बेटी मेरे निकाह में होगी और बादशाह की जिंदगी में सिर्फ मेरी बेटी होगी। मैं बादशाह और खुर्शीद के गुरूर और जिद को खाक में मिला दूंगा। और तुम और आप अपनी बेबसी पर मातम करते रहिए। आपको पता है आपको बचपन में जिंदा क्यों रखा गया था? बादशाह की गुलामी के लिए। और मैं आपको क्यों जिंदा रखूंगा बताओ? देख, सुंदरी ने कहा कि वो नहीं मानेगी, लेकिन जब तू सामने बैठेगा तो मान जाएगी। सुंदरी से निकाह के बाद वैसे भी मैं तुझे मार दूंगा। तेरे जैसे कीड़े मकोड़ों की मेरी जिंदगी में कोई वक़्त नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। पाँव तले सूंघ के रख दूंगा तुझे ना, चांद से जोड़ दूंगा मैं तुझे। कुर्बान अली, ये जुल्म मत करना। रुको कुर्बान, कुर्बान अली, अपने हुए पराए तो झट से जहां भी रुसे अल्लाह में, अल्लाह में, अल्लाह में। थक चुका हूं, मैं ना जाऊंगा। हर दर खटखटा दिया, सारी अपनी ताकत आजमा ली, लेकिन सुंदरी और गुलाम का कुछ पता नहीं चला। दुआ करो मेरे लिए लाजो माँ। अब सिर्फ आपकी दुआ बाकी है लाजो माँ, और आपकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा लाजो माँ, लेकिन आज मांग रहा हूँ सिर्फ एक दुआ, एक दुआ। कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। बस आप अपने रब से मांग लो ना मेरे लिए, सुंदरी मांग लो ना। दुआ वो होनी चाहिए
जिसमें कोई खुदगर्जी ना हो, जिसमें दूसरे की बर्बादी ना हो। तुमने मुझसे कहा कि दुआ मांगो। तुमने कभी सोचा है कि क्या सुंदरी ने भी अपने रब से तुम्हें मांगा होगा? दिल जाने या तू जाने, दिल जाने या तू जाने। मैं जानता हूँ वो मुझे नहीं चाहती और ना ही वो मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन मैं तो उसे चाहता हूँ ना। दिल जाने या तू जाने, दिल जाने या तू जाने। और आपको मेरी मोहब्बत और चाहत का बखूबी अंदाजा है। और मोहब्बत में कोई इख्तियार नहीं होता, बस एक दीवानगी होती है, एक जुनून होता है। और मैं इस दीवानगी में अपनी आखिरी सांस तक सुंदरी को ढूंढूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा लाजवाब। मोहब्बत दीवानगी तो है, लेकिन मोहब्बत इबादत भी तो है। और बादशाह, बेटा इबादत में जबरदस्ती नहीं चलती। जो तुम्हारे नसीब में होगा तुम्हें मिलेगा, और जो नसीब में नहीं होगा फिर पूरी दुनिया भी ताकत लगा लेना, वो तुझे नहीं मिलेगा। मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, मगर ये नहीं करूंगी कि तुझे सुंदरी मिल जाए। मैं दुआ करूंगी कि जो भी हो तेरे हक में अच्छा हो, और तुझे वही मिले जो तेरे दिल को सच में सुकून दे। या अल्लाह, तू हम सब के लिए आसानियां करते हैं और मेरे बेटे को अपने अमान में रख। तो क्या हुआ, फसल पहुंच गई है सुंदरगढ़ की मंडी पे? हाँ ठीक है। बात करनी थी। हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बोलो क्या बात है? बादशाह के रवैये की वजह से मुर्ग बेहद परेशान और उदास है। आप बादशाह से बात क्यों नहीं करते हैं? उसे समझाएं कि मुर्ग का भी हक है उस पे। इस वक्त उससे बात करना नामुमकिन है। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है। मामला ठंडा होने दो। सुंदरी और गुलाम तो मिल जाएं पहले, मैं उससे बात करूंगा। साहिब जान, वो अपने वादे पर पाबंद है। मुर्ग को उसका हक मिलेगा, ये मैं कह रहा हूं। आप जानते हैं ना, अगर सुंदरी मिल गई तो बादशाह भी अपना वादा पूरा करवाएगा, सुंदरी से निकाह का। मैं बादशाह का सुंदरी से निकाह करवाऊंगा। पहले मिल तो जाने दो। मेरी तो दुआ है कि वो जिंदगी भर ना मिले, बल्कि उस बदसात के साथ ही भागी रहे। क्या तुम्हें अपने बेटे की बेचैनी नजर नहीं आती?
तुम देख नहीं रही कि बादशाह सुंदरी के पीछे कितना परेशान है? और तुम? सरकार, ये परेशानी भी उसकी खुद की ली हुई है। अगर उसने हमारी बात मानी होती तो आज उसकी जिंदगी अजीरन ना होती। You are impossible. कहाँ है गुलाम और सुंदरी? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला उनका अम्मा पप्पू। बस इतना ही पता कि वो भागे नहीं, अगवा हुए हैं। क्या? ये सब मेरी नादानी की वजह से हुआ, मेरी नासमझी की वजह से। मैंने अपनी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। काश आपने मुझ पर भरोसा किया होता। आपको लगा आपने उनको भगाया है, मुझे लगा गुलाम उसको लेकर गया, लेकिन यहां तो कहानी कुछ और है। खुदा के लिए कुछ करो, कुछ करो। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी बादशाह। मेरी बेटी और गुलाम बहुत बड़ी मुसीबत में है और हम कुछ नहीं कर रहे। हमें कुछ करना होगा, उन्हें बचाना होगा हमें। मैं कोशिश कर रहा हूं, हम बस दुआ करें। लेकिन उनके अगवा के पीछे किसका हाथ हो सकता? सुंदरी, जिससे बादशाह अपनी बीवी बनाना चाहता था, अब वो ऐसा नहीं करेगा। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उससे निकाह करूंगा। क्या हुआ? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? सुंदर हवेली जाना है, बेटी के घर दावत है। हाँ, बस तैयार होने जा ही रही थी। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ? कहीं तुम्हें मेरे फैसले से कोई परेशानी तो नहीं हो रही? कुर्बान अली, में इस उम्र में सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी और इस उम्र में आकर तुम मेरी जगह उसे देना चाहते हो। और ये मैं हरगिज़ कबूल नहीं कर सकती। बकवास बंद कर जरीना। जो मैंने सोच लिया है वो करेगा।
मैं सुंदरी से शादी करके रहूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। मैंने तुम्हें बताया था मैं उससे शादी क्यों करूं। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है? सुंदर हवेली जाकर अपना मुंह बंद रखना। किसी को भी सुंदरी और गुलाम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी मौत पे तो मुझे कोई सजा नहीं देगा। चलो अच्छी तरह से तैयार हो गया, बेटी के घर जा रहे हैं। मैं भी तो जाकर बादशाह के चेहरे को देखूं, जो मुझे ये कहकर गया था कि वो अपनी मोहब्बत के लिए मेरे कदमों में झुका। जिंदगी भर इसकी नजर न झुका के रखी तो कुर्बान अली नाम नहीं मेरा। वाह मेरे अम्मा अब्बा आ रहे हैं, हवेली में उनके लिए दावत रखी है। और गुलाम और सुंदरी के बारे में कुछ पता चला? तुम्हें इससे मतलब? नहीं, आपकी अम्मा पप्पा बहुत परेशान है। आए नहीं अभी तक? वो आ गया मेरा भाई कुर्बान अली। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाभी कैसी हैं? आओ आओ कुर्बान अली, तुम्हें देखकर खुशी हुई। खुशी तो होनी चाहिए, लेकिन दुख इस बात का है कि आपकी हवेली की एक रिवायत अभी तक कायम है। कौन सी रिवायत? भागने की। वाह, हवेली की तारीख दोहराई जा रही है। पहले खुर्शीद और अब उसकी वो नाजायज औलाद। जुबान संभाल कर बात करो कुर्बान। यह हमारी हवेली है, कोई तमाशागाह नहीं कि जहां तुम खड़े होकर यूं कीचड़ उछालो। अरे जहांदाद भाई, मेरे बहनोई साहब, मैं सिर्फ सच कह रहा हूं। जो हवेली में हुआ है वही बता। तुम जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस वक्त हमारा खानदान किस मुश्किल से गुजर रहा है। और तुम फिर भी ये बातें कर रहे हो। खामोश हो जाएं आप दोनों। कैसी बातें कर रहे हैं? आज तो खुशियों भरी रात है और दोनों इतनी तल्ख बातें लेकर बैठ गए। तो ये बात तुम अपने भाई को बताओ ना। इसको क्या हक पहुंचता है कि हमारे खानदान के मामलात में यूं दखल दे? एक बात कहूं आपसे? बोलो। अगर सुंदरी वापस आ जाती है ना, तो आप निकाह कर लीजिएगा उसे। मुझे कोई गर्ज नहीं होगा आप दोनों के रिश्ते से। मैं सुंदरी को दिल से कबूल कर लूंगी।
पहली औरत देखी है जो दिल से अपनी सौतन को कबूल कर रही है। दिल से तो मैंने आपको भी कबूल कर दिया। रही बात सुंदरी की, मुझे उससे कोई शिकवा नहीं है। आपने मोहब्बत की है उससे। मेरी दुआ है कि आपको आपकी मोहब्बत मिले। आमीन। और मुझे आपकी। अगर मुझे सुंदरी ना मिली तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, शायद मर जाऊंगा। क्यों ना दर्द पिछाड़ यार, दर्द पिछाड़ मेरा दर्द पिछाड़ यार, दर्द पिछाड़ दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने, दिल जाने अते जाने, क्यों ना दर्द पिछाड़ यार।